नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, राजस्थान राज्य की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ है। उस आबादी में 88.5% के आसपास हिंदू हैं, लगभग 9% के आसपास मुस्लिम हैं, 1.3% के आसपास सिख हैं, 0.9% के आसपास जैन हैं और 0.14% के आसपास ईसाई हैं। अगर मैं ईसाइयों की संख्या की बात करूं तो ये लगभग 90,000 से 95,000 के बीच में है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। आप 2025 में हैं और ऐसी स्थिति में 11 से लेकर अब तक जो हर 10 साल में होने वाली जनगणना है, चूंकि वो नहीं हो पाई है पहले कोरोना की वजह से और अभी प्रशासनिक कारणों से जिसमें देरी होती जा रही है, जब उसकी गणना होकर आएगी तो धर्म अनुसार आंकड़े और खुलकर सामने आएंगे। ये मैंने आंकड़े आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि 2011 से 2025 के बीच में इन आंकड़ों में बड़े हेरफेर की सुगबुगाहट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? राजस्थान में पिछले कुछ समय से ऐसी बहुत सारी मीडिया कवरेज चल रही हैं जिसमें एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की प्रयास किए जा रहे हैं, प्रलोभन देकर प्रयास किए जा रहे हैं, जबरन प्रयास किए जा रहे हैं और तो और इस पूरे काम के पीछे बड़े-बड़े गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में एक विधेयक मानसून सत्र के अंदर विधानसभा के अंदर टेबल किया गया है, जिस पर 9 सितंबर को चर्चा संभव है। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे उन तमाम घटनाओं का जिसमें पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनके रेफरेंसेस को जानेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि अब सरकार जो बिल लेकर आ रही है, उस बिल में ऐसे क्या प्रावधान है जिससे कि जबरन धर्मांतरण ना हो सके। इससे इंपॉर्टेंट बात यह भी जानेंगे कि फरवरी 2025 में यही सरकार एक बार इस बिल को लेकर आई थी, तो फिर ये दोबारा बिल लाने की जरूरत क्या है? बजट सत्र में जब ये आ चुका है तो मानसून सत्र में इसे वापस लाने की जरूरत क्या है? पहले में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिसके लिए लाना पड़ा, और इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार थी उनके द्वारा भी इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाया गया था, उसकी चर्चा करेंगे। और तो और जानेंगे कि इस देश में वो कौन से राज्य हैं जहां पर इस तरह से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली एक और राजनीति से संबंधित, राजव्यवस्था से संबंधित एक विषय जानेंगे कि इस विषय को राष्ट्रपति तक ले जाने की क्या आवश्यकता राज्य सरकार को लगी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं जहां पर आपको कन्वर्जन की यानी कि धर्मांतरण की खबरें सुनाई देंगी। जब राजस्थान राज्य में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की बातें अक्सर अपोजिशन करता रहता है कि राजस्थान के अंदर सभी धर्म के लोग बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं, अभी भी जब धर्मांतरण विरोधी इस बिल को लाने की बात चल रही है तो अब विपक्ष की तरफ से बार बार यह बात कोट की जा रही है कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द है। यह सरकार इस तरह की बातों को हाईलाइट करके उन विषयों के ऊपर ध्यान देने का प्रयास कर रही है जो इतने प्रासंगिक नहीं है। राज्य के अंदर और भी तमाम प्रकार के प्रासंगिक विषय हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की चीजों को अपोजिशन द्वारा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं, धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा राज्य के अंदर नहीं है। अपोजिशन कांग्रेस का मानना यह है कि हमारे राज्य के अंदर सभी लोग बहुत अच्छे से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं। तो आइए मैं सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने वाली कुछ खबरें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, पिछले 3 वर्ष पहले एक खबर थी कि मूर्ति पूजा से अनर्थ का डर दिखाकर ईसाई बनाने की एक खबर अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से एक कपल के ऊपर यह कहा गया था, आरोप लगा था राजस्थान के अलवर में 2022 में कि वो लोगों का जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। ऐसे ही 2024 में एक खबर बाहर निकल कर आती है जिसमें पैसों का लालच देकर के 350 लोगों को धर्म परिवर्तित कराने का प्रयास किया जा रहा होता है। 2024 की एक खबर निकल कर आती है जिसमें 2 बच्चियों को, 2 लड़कियों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने उनमें से लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे ही एक और खबर निकलकर 2024 में ही आती है जिसमें पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम साबिर है, वो दलित लड़कियों को रेप करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा था। यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसे डराया, धमकाया और उसको धर्मांतरण करने के लिए उकसाया। ऐसा ही एक मामला 2024 के अंदर निकल कर आया भरतपुर से, जहां पर 10,000 रुपए का लालच देकर के फ्री इलाज और 10,000 रुपए महीने का लालच देकर के धर्म परिवर्तन की बात निकल कर आई। ऐसे ही बीकानेर के अंदर एक मामला निकल कर आया जबरन धर्मांतरण का। ऐसे ही अजमेर में जैसे एक सेक्स स्कैंडल हुआ था, कुछ उसी तरह से अभी ब्यावर की खबर निकल करके आई जिसमें 10 से 15 लड़के ब्लैकमेल करके नाबालिग लड़कियों को इस्लाम कबूलवाने के अंदर लगे हुए
हुए थे। आपको याद होगा अजमेर 92 के ऊपर तो हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, किस तरह से वहां पर बच्चियों के साथ में ब्लैकमेलिंग करके और ना जाने कितनी बच्चियों का जीवन तबाह किया गया था। कुछ ऐसी ही घटनाएं हर दिन सुर्खियों के अंदर आती जा रही हैं। ताजा ताजा घटना अलवर से आई है। अभी एक 14 साल की बच्ची के साथ में अजमेर के अंदर निकाह पढ़ा गया। 10 लोगों को ईसाई बनाओ और सैलरी पाओ, इस तरह की सुर्खियां, ये तमाम वो सुर्खियां हैं। और हाल ही में ऐसी सुर्खियां पत्रिका ने भी अपनी तरफ से एक्सपोज की, जिसमें ये जानकारी निकल कर आई कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोगों को बाप्तिज्म करके, बाप्तिज्मा क्या होता है, असल में क्या होता है, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि आपको गहरे पानी में या फिर किसी भी जल स्रोत के अंदर डुबोया जाएगा और फिर जब आप पानी से बाहर निकल करके आओगे कहा जाएगा कि हो गया भाई, आपका इस्लाम, वो ईसाई ईसाई बन गए, आप क्रिश्चियन बन गए। और इस तरह का काम बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी रहते हैं या दलित रहते हैं उनमें, या फिर जहां पर गरीब आबादी ज्यादा है, उन्हें लालच देकर परिवर्तन का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। ऐसे भरतपुर के अंदर एक मामला निकल कर आया, पत्रिका के ऑपरेशन के अंदर पत्रिका ने जब एक्सपोज किया कि चंगाई सभा में आओ 10,000 रुपए लेकर जाओ। ये चंगाई सभा क्या है? असल में आपने देखा होगा, चमत्कार दिखाने के लिए एक सभा बुलाई जाती है जिसमें व्हील चेयर पर मरीजों को लाया जाता है, फिर वहां पर खड़ा हुआ कोई पादरी या फिर वो व्यक्ति जिसको चमत्कारी पुरुष के रूप में दिखाया गया है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के हाथ लगाता है और वो व्यक्ति सही होकर के वहां से खड़ा होकर चल देता है। इस प्रकार के अचरज और कारनामों को देखकर वहां बैठी हुई जो भीड़ है वो प्रभावित होकर मानने लगती है कि चमत्कार में शक्ति है। इतने समय से जो पीड़ित व्यक्ति था ये अचानक चलने लगा, तो चलो भाई इसी के अंदर चमत्कार को मानते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से या तो चंगाई सभा के लालच में इसको चंगा करने के लिए चंगाई सभा नाम दिया जाता है, ऐसे बाप्तिस्मा करके लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, या फिर बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर उनका खाना पीना एकत्रित, खाना पीने की व्यवस्था करना। ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से असक्षम है, या फिर वो लोग जिनको कि समाज ने ऑलरेडी हाशिए पर रखा हुआ है, उन्हें सामाजिक व्यवस्था में लाने के लिए ये प्रलोभन देकर के कि आइए आपको एक बड़े भोज में इनवाइट किया जा रहा है, आपके जिस धर्म को आप मानते हुए आ रहे थे उसने दिया ही क्या है, हम इस धर्म के अंदर आपको समानता देंगे, ऐसा कहकर के उन्हें तमाम तरह से धर्मांतरण की घटनाएं देखी जा रही हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी कमी के रूप में जातिवाद निकल कर आया। और उस जातिवाद में इस तरह की कमी थी कि जिस तरह से जातिवाद बढ़ता चला गया, या फिर जातिवाद का ही असर कहिए, कि समाज के वो वर्ग जिन्हें समाज में श्रेणी के आधार पर यह माना गया कि ये दलित हैं, ये इस तरह से इनको समाज में समानता का अधिकार नहीं है, उन लोगों को समानता दिलाने के लिए बोले हम उस जाति में लेकर उस धर्म में लेकर चलते हैं जहां जातियां होती ही नहीं है। और इस तरह से समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या दलित हैं, उन्हें अपने साथ प्रलोभन देकर के ले जाने का एक बड़ा रैकेट बाहर निकल कर आया। और इस बड़े रैकेट ने तमाम प्रकार से, चाहे प्रेम में फंसाकर, चाहे ब्लैकमेल करके, तमाम प्रकार से बच्चों का, पक्षियों का, लोगों का कन्वर्जन जारी रखा। राजस्थान के अंदर ताजा ताजा खबर अभी अलवर से निकल कर आ रही है, जहां पर अभी एक हॉस्टल मिला है, जिस हॉस्टल के अंदर बच्चों को जबरन धर्म के बारे में उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा था। सिखिज्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में यह बताया जा रहा था कि इनमें क्या कमियां हैं, और उनको जबरन बाइबल पुस्तक दे करके पढ़ाई जा रही थी। कहा जा रहा था आप इसे पढ़ो और इसके साथ में आपका नया नामकरण करेंगे। इस तरह का प्रयास अभी अखबार के अंदर कोट हुआ है। कुल मिलाकर के बात यह है कि राजस्थान में धर्मांतरण का काफी सारा रिपोर्ट पिछले काफी दिनों से मीडिया के अंदर धर्मांतरण माफिया इस तरह का काम कर रहा है, उसका मीडिया में लंबा चौड़ा जिक्र रहा। चाहे उस जिक्र में आर्थिक मदद रही हो या इलाज का प्रलोभन रहा हो, हेडलाइंस हमारे राजस्थान के अंदर रही। इसी के चलते हुए हमारे राज्य के अंदर इस बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने भी मांग उठाई राजस्थान सरकार से कि साहब आप कुछ स्ट्रिक्ट कानून लेकर आओ ताकि जबरन धर्मांतरण को रोका जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस बार मानसून सत्र में जो अभी चल रहा है उसमें विधानसभा के अंदर इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून लेकर आ रही है। रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए यह कानून होगा, और इस कानून में राजस्थान के कैबिनेट ने ऑलरेडी इसको एंटी कन्वर्जन बिल को अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है। और अब इस पर सदन के अंदर बहस होगी और उसके बाद में इसे वहां से पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। और राज्यपाल को अगर लगता है कि इसे पास करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज वो इसे राष्ट्रपति के पास भेजकर वहां से उनका कंसेंट ले सकते हैं। फरवरी में भी ऐसा ही ये सरकार एक बिल लेकर आई थी और उस बिल को इसी तरह से राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति
ने उस बिल के अंदर एक भाषा थी कि ओरिजिनल धर्म में अगर लौटना चाहो तो आपको उसके लिए इजाजत रहेगी। तो उस ओरिजिनल शब्द की व्याख्या उस बिल में प्रॉपर तरीके से ना हो पाने पर उस बिल को वापस लौटा दिया था। इसलिए ये राज्य सरकार वापस से इस बिल को लेकर आ रही है। राज्य सरकार के द्वारा बुधवार को विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया गया। अच्छा, जब बिल पेश होता है तो इस बिल के अंदर अब बहस का समय बचता है। बहस होगी, डिबेट्स होंगी। डिबेट्स के अंदर विपक्ष के द्वारा अपने तर्क रखे जाएंगे, सत्ता पक्ष के द्वारा उनको डिफेंड किया जाएगा। फाइनली इस पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद में यह बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। तो बिल एक्ट में परिवर्तित होता है जब उस पर बहस हो जाती है और उसके बाद में उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं और वो जाकर फाइनली जब गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे आप एक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई कि कैबिनेट के द्वारा इस बिल को अप्रूव किया गया है, मतलब कि इसे अब विधानसभा में टेबल किया जाएगा। और यह खबर भी निकल कर आई कि अब एंटी कन्वर्जन बिल राजस्थान की असेंबली के अंदर टेबल किया जा रहा है। ठीक है साहब, तो धर्म परिवर्तन विधेयक जो राजस्थान के अंदर आ रहा है मानसून सत्र के अंदर, इसमें अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को धोखे से या प्रलोभन देकर के या धमकी देकर दूसरे धर्म में धर्मांतरित करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। इस विधेयक में आरोप सिद्ध होने पर उसके लिए कठोर सजा का भी प्रावधान रखा गया है। मतलब अब किसी को इस तरह से भी नहीं कि आपको पैसे का लालच दे दिया या आपको ब्लैकमेलिंग करके धर्म परिवर्तित करवा दिया। धर्म परिवर्तन का अब यहां से आगे अगर कोई भी काम होता है तो उसके लिए अब स्ट्रिक्ट कानून बनाए जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन करवाकर किसी से विवाह करता है तो उसे कोर्ट में अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रोविजंस इस बिल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है साहब, इन प्रोविजंस के अंदर क्या रखा गया है? सबसे पहले तो अल्योरमेंट की बात की गई है कि साहब प्रलोभन नहीं देना है। प्रलोभन के आधार पर पता चले कि आप किसी से कह रहे हैं कि आप इस धर्म की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते, आप इस तरह का रिचुअल फॉलो क्यों नहीं कर लेते, इसके लिए किसी प्रकार के प्रलोभन से साफ रोका गया है। नंबर दूसरा, घर वापसी को अलाउ किया गया है। घर वापसी का मतलब हुआ जिस ओरिजिनल रिलीजन में आप थे अगर आप वापस आना चाहते हैं तो उसे इस बिल के अंदर एक्सेप्टेबल किया गया है। मतलब द रिटर्न ऑफ एनी पर्सन ऑलरेडी कन्वर्टेड टू हिज ओरिजिनल रिलीजन दैट इज एंसेस्ट्रल रिलीजन शैल नॉट बी डीम्ड कन्वर्जन, उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। जैसे अगर मूलतः जैसे हमारे राजस्थान में और मतलब पूरे देश में इस बात को काफी ज्यादा चर्चा में माना जाता है कि ईसाई या फिर जो इस्लाम था वो यहाँ का ओरिजिनल रिलीजन नहीं था। बाहर से आक्रांता आए, बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने अपने प्रभाव में लोगों का धर्मांतरण किया। लोगों ने धर्म प्रभाव में या दबाव में आकर के अपनाना शुरू किया। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रैक्टिस को छोड़कर जो उसने कभी दबाव में या प्रभाव में की थी उसे वापस मूल धर्म में लौटना है। जैसे कहा जाता है कि राजस्थान में जो मेव जाति है उसके बारे में कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप से इनके बहुत से नाम ऐसे हैं जो हिंदुओं से मिलते हैं, हिंदुओं से बहुत सारी इनकी परिपाटियां भी मिलती हैं, प्रथा भी मिलती हैं। तो ऐसे में बोले ये मूलतः जिस जाति में थे वहां से परिवर्तित हो गए थे, अगर ये वापस आना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को धर्मांतरण कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो थे अगर आप वापस लौटते हैं तो ये घर वापसी है और इस घर वापसी के लिए कन्वर्जन शब्द यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल ने प्रोविजन बनाए हैं कि इस तरह से कोई डिजिटल मीनिंग के माध्यम से, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि आजकल धर्मांतरण कराने वाले लोग डिजिटली इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी धर्मांतरण के लिए पता चल रहा है सोशल मीडिया का यूज चल रहा है, प्रभावित करने के लिए बयानबाजियां की जा रही हैं, उन सबको यहां पर स्ट्रिक्टली बैन करने की बात की गई है। साथ ही साथ ऐसे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर अनाथालय या फिर वृद्धाश्रम या अस्पताल, अगर कुछ भी इस तरह की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या मतलब इस तरह की प्रैक्टिस करती हैं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूप से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी प्रोपोगेंडा जो कि सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे आइडिया या बिलीफ को जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन शामिल हो किसी भी माध्यम से अगर करने का प्रयास करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये तमाम प्रकार की चीजें रखी गई हैं जिसमें पेनल्टीज भर भर के हैं। साफ कहा गया है कि मिनिमम 5 लाख रुपए का फाइन और साथ ही साथ जो पिछले बार का जो बिल था जिसमें 5 लाख रुपए तक का फाइन था, अब इस बार कहा गया है कि पनिशमेंट जो है वो 10 से 20 साल का हो सकता है और मिनिमम 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। मतलब यह है कि अब हालांकि 9 तारीख को ज्यादा डिटेलिंग इसकी निकल कर आएगी जब इसके ऊपर चर्चाएं होना शुरू होंगी, लेकिन इसमें कड़े प्रावधान रखे गए हैं धर्मांतरण को रोकने के लिए। अगर कोई भी इस तरह का मास कन्वर्जन देखा जाता है तो 20 साल तक की या फिर लाइफ तक की सजा हो सकती है। 25 लाख रुपए तक का मिनिमम उसमें प्रावधान रखा गया है पनिशमेंट का। ठीक है, तो एक तरीके से इस नए बिल के अंदर जो कानून है उसको बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया। मतलब सजा न्यूनतम, अगर अवैध धर्मांतरण करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो 7 साल की न्यूनतम सजा, जुर्माना और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना
राशि लगाया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी एसटी के विरुद्ध अपराध करता है तो उसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराता है, कोई मास में अगर मतलब इस तरह की बात करा रहा है कि चलो भाई चंगा सभा के अंदर निकल करके आए, तो 20 साल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का भी इसमें प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश या अवैध संस्थान से धन प्राप्त अगर कोई करता है तो उसमें मिनिमम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। ऐसे ही किसी को भय से, बल से, शादी से, वादा विवाह, नाबालिग महिला, अवैध व्यापार जैसे चीजें करता है तो न्यूनतम 20 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। एक बार से ज्यादा अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा, पता चले पिछली बार भी यही इसी के लिए रिकॉर्ड हुआ था और इस बार भी आ गया, तो उसके अंदर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान इसके अंदर किया जा रहा है। ठीक है साहब, तो ऐसे में अब आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस चीज पर बहुत स्ट्रिक्टली वो किया जा रहा है। अब सवाल आता है, अगर कोई मान लीजिए वॉलेंटरली ऐसा करना चाहता है, मतलब कोई स्वाभाविक रूप से चाहता है कि नहीं साहब मैं तो धर्म बदलना ही चाहता हूं, उसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि सबसे पहले आपको अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और आपको बताना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप ऐसा करना चाहते हैं, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिसको ऑथराइज किया गया है उसको आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा एडवांस में 90 दिन पहले। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 7 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। एडवांस नोटिस 60 दिन का इसके अंदर रिक्वायर कहा गया था पहले वाले प्रोविजन में, अब उसको 90 दिन का किया जा रहा है। और जब ये प्रोविजन है तो इसमें आपको पहले नोटिस सर्व करके कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मुझके मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, इस तरह की बातें पहले आपको बता करके जिला प्रशासन को चलनी होंगी। जिला प्रशासन ये जब सुनिश्चित कर लेगा तभी जाकर के ये सब चीजें चलेंगी। सरकार बिल लेकर आई क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है कि हाईकोर्ट ने पहले 2017 में एक बार इस रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर अपनी तरफ से रूल इशू कर दिए थे, क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था कि साहब इस तरह से धर्मांतरण की घटनाएं चल रही हैं, आप कुछ क्यों नहीं कहते। तो हाईकोर्ट ने जब रूल दिए थे तो सरकार को लगा जब कोर्ट आकर के अपनी तरफ से आदेश दे रही है तो कम से कम हम भी अपनी ड्यूटी निभा लें। तब जाके सरकारों ने इस पर काम करना शुरू किया। वसुंधरा राजे जी के द्वारा सबसे पहले इस तरह का बिल लाया गया था, उसके बाद में फिर अब जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा वापस से इसको लाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई हो। तो एक बार ये बिल आ जाए तो इस बिल के जो भी मेजर बिंदु होंगे वो हम आपको यहां पर पोस्ट करके अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जो AIR के नाम से कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पर भी रख देंगे और इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी भी रख देंगे। कुल मिलाकर के हमारे राज्य के अंदर अब जो जबरन धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए सरकार अब एक कानून लेने जा रही है। संभव है कि वो कानून जैसे वो विधेयक जब टेबल हो 9 सितंबर के आसपास, जब विधानसभा में आए तो राज्यपाल की परमिशन उसे मिल जाए, तुरंत एक्ट बन जाएगा। अगर राज्यपाल ने उसे केंद्र के लिए यानी कि राष्ट्रपति के लिए भेज दिया तो फिर वहां से उसे पास होने के बाद ही एक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकेगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। जानकारी सब समझ में आई हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, हमारे देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां ऑलरेडी धर्मांतरण विरोधी कानून है, जिनमें उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। राजस्थान में अगर ऐसा होता है तो ये 12वां राज्य होगा जहां पर जबरन धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आजीवन सजा का प्रावधान रखने की बात की जा रही है। थैंक यू सो मच।